एक जंगल में एक दिन बंदर, शेर, हाथी और हिरण की दोस्ती हो गई। वे सभी अपने अपने अनोखे गुणों के लिए जाने जाते थे। बंदर अपनी चालाकी और फुर्ती के लिए, शेर अपनी ताकत और साहस के लिए, हाथी अपनी शक्ति और समझदारी के लिए, और हिरण अपनी तेज रफ्तार और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में अचानक से आग लग गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी इन चार दोस्तों ने एक दूसरे की मदद करने का निश्चय किया। बंदर ने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर ऊंचाई से देखा कि आग किस दिशा में बढ़ रही है। उसने सभी को सही रास्ता बताया। शेर ने अपनी दहाड़ से बाकी जानवरों को सतर्क किया कि वे सुरक्षित स्थान पर जाएं। हाथी ने अपनी सूंड से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। हिरण ने अपनी तेज गति से भागकर दूर दूर तक खबर पहुंचाई कि जंगल में आग लगी है और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। चारों की सूझबूझ और एकता से आग पर काबू पाया गया और सभी जानवर सुरक्षित रहे। इस घटना ने पूरे जंगल में यह साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है, और जब हर कोई अपनी खासियत से योगदान दे तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। आग बुझ जाने के बाद जंगल में सबने राहत की सांस ली। जानवरों ने उन चारों दोस्तों की बहादुरी और समझदारी की बहुत तारीफ की। अब जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। हर जानवर उनसे प्रेरित होकर एकजुटता की सीख लेने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक और समस्या आ गई। पानी के स्रोत सूखने लगे थे, जिससे सभी जानवरों को प्यास और भोजन की कमी महसूस होने लगी। चारों दोस्तों ने एक बार फिर मिलकर इसका समाधान निकालने की ठानी। बंदर ने जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवरों से सलाह ली और बताया कि एक पुराने तालाब का रास्ता झाड़ियों और पत्थरों से ढका हुआ है। शेर ने अपनी ताकत से उन पत्थरों को हटाने का काम किया। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से पानी की धार को सही दिशा में मोड़ने में मदद की, ताकि तालाब फिर से भर सके। हिरण ने दूर दूर तक जाकर दूसरे जानवरों को बुलाया ताकि वे मिलकर इस काम में सहयोग करें। धीरे धीरे तालाब फिर से पानी से भर गया और सारे जानवर खुशी से झूम उठे। चारों दोस्तों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से जंगल को एक बार फिर से जीवनदान दिया। इस घटना के बाद जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया जिसमें सभी जानवरों ने हिस्सा लिया। बंदर ने अपने नाच गाने से सबका मनोरंजन किया, शेर ने गर्व से सभी को धन्यवाद दिया, हाथी ने अपने विशाल आकार से उत्सव की शोभा बढ़ाई और हिरण ने अपने सुंदर नृत्य से सभी का मन मोह लिया। उस दिन के बाद से जंगल में यह परंपरा बन गई कि किसी भी मुश्किल समय में सब मिलकर साथ काम करेंगे। चारों दोस्तों की दोस्ती और बहादुरी की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाने लगीं, ताकि सभी को याद रहे कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जंगल के उत्सव के बाद से चारों दोस्तों, बंदर, शेर, हाथी और हिरण, ने अपनी दोस्ती और जिम्मेदारियों को और मजबूत बना लिया। वे जंगल की भलाई के लिए लगातार नए नए प्रयास करने लगे। इस एकजुटता से जंगल में न सिर्फ शांति फैली, बल्कि जानवरों के बीच भरोसा भी बढ़ा। एक दिन जंगल में एक नया खतरा आया। एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिए थे। कई छोटे जानवर उस जाल में फंस गए। शेर ने तुरंत अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को खतरे की चेतावनी दी। बंदर ने अपनी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़कर शिकारी की हरकतों पर नजर रखी। हाथी ने अपनी ताकत से जाल को तोड़ने का काम किया, जबकि हिरण ने अपनी तेज गति से जंगल के छिपे हुए जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शिकारी की कोशिशें नाकाम हो गईं, क्योंकि चारों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। शिकारी ने जब देखा कि उसके सारे जाल बर्बाद हो चुके हैं और शेर की गूंजती हुई दहाड़ से जंगल में सब चौकस हो गए हैं, तो उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने चारों को जंगल के रक्षक का दर्जा दे दिया। जानवरों ने मिलकर एक समझौता किया कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेष समूह बनाएंगे जिसमें हर जानवर की अपनी जिम्मेदारी होगी। बंदर अपने कौशल से निगरानी करेगा, शेर नेतृत्व करेगा, हाथी सुरक्षा और निर्माण में मदद करेगा, और हिरण संदेशवाहक के रूप में काम करेगा। समय बीतता गया और जंगल में सुख शांति और समृद्धि लौट आई। चारों दोस्तों की समझदारी और मेहनत की वजह से जंगल में एक नया युग शुरू हुआ, जहां हर कोई यह जानता था कि अकेले काम करना तो संभव है, लेकिन जब सब मिलकर काम करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। इन घटनाओं ने जंगल को एक नई पहचान दी। न सिर्फ जानवरों ने एक दूसरे की मदद करना सीखा,
बल्कि शिकारी भी जंगल के अद्भुत एकजुटता और साहस को देखकर वहां आने से कतराने लगे। जंगल में प्रेम, भाईचारे और साहस की कहानियां हर जीव के बीच फैल गईं, और हर सुबह एक नई उम्मीद और मुस्कान के साथ शुरू होती थी। इस तरह बंदर, शेर, हाथी और हिरन ने न सिर्फ अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की, बल्कि जंगल के हर जानवर के दिल में साहस, सहयोग और एकता की लौ जला दी। जंगल की शांति और एकता की इस नई लहर ने धीरे धीरे जंगल को और भी मजबूत बना दिया। अब जानवरों ने अपनी सुरक्षा और विकास के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। प्रतिनिधि शामिल हुए। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था जंगल की समस्याओं का समाधान खोजना और सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना। बंदर को अपनी चतुराई और योजनाएं बनाने की कुशलता के लिए परिषद का रणनीतिकार चुना गया। शेर को उसके साहस और नेतृत्व गुणों के कारण प्रमुख रक्षक बनाया गया। हाथी ने अपने विशाल आकार और अनुभव के कारण संरचना निर्माण और रक्षा के काम संभाल लिए। हिरन ने अपनी गति और समझदारी के कारण संदेशवाहक और सूचना संकलन की जिम्मेदारी ली। एक बार जंगल में पानी की एक बड़ी कमी होने लगी। बारिश न होने की वजह से सारे छोटे छोटे जलाशय सूख गए। जानवर फिर से चिंतित होने लगे। परिषद ने तुरंत बैठक बुलाई और बंदर ने एक योजना सुझाई कि कैसे पास की पहाड़ियों से पानी लाया जा सकता है। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन चारों दोस्तों ने मिलकर इसकी योजना बनाई। शेर ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर एक रास्ता तैयार किया। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी हटाई और एक नहर बनाने में मदद की। बंदर ने पेड़ों की डालियों का इस्तेमाल कर पुल और रास्ते बनाए ताकि काम आसान हो सके। हिरन ने अपनी तेज रफ्तार से आसपास के जंगलों में खबर पहुंचाई और दूसरे जानवरों को मदद के लिए बुलाया। कई दिनों की मेहनत के बाद पानी की एक छोटी धारा जंगल तक पहुंच गई। यह देखकर सभी जानवरों में नई ऊर्जा भर गई। धीरे धीरे धारा से पानी भरने लगा और पूरे जंगल के तालाब भर गए। जानवरों ने खुशी से झूमकर अपने रक्षकों का धन्यवाद किया। इस कामयाबी के बाद जंगल में एक विशेष उत्सव मनाया गया, जहां हर जानवर ने अपनी कहानी साझा की। बंदर ने अपने मजेदार किस्से सुनाकर सबको हंसाया। शेर ने गर्व से बताया कि एकता और साहस से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। हाथी ने बताया कि कैसे समझदारी और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, और हिरन ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए सबको संदेश दिया कि खबरों और सूचनाओं का सही इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण होता है। इस तरह जंगल में सिर्फ एकता ही नहीं, बल्कि एक नई सभ्यता की नींव रखी गई। अब हर जानवर जानता था कि वह अकेला नहीं है। मुश्किल के समय में एक दूसरे का साथ देना ही असली ताकत है। जंगल में अब न सिर्फ शांति थी, बल्कि विकास और खुशहाली भी लौट आई थी। चारों दोस्तों की यह कहानी जंगल की दीवारों पर चित्रों के रूप में उकेरी गई ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर याद रखें कि सहयोग, साहस और समझदारी से ही किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। समय बीतता गया और जंगल में खुशहाली का दौर चलता रहा। चारों दोस्तों की मेहनत और एकता से जंगल के जानवरों में आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे जानवरों ने मिलकर नए नए काम करना शुरू किया, जैसे खेती करना, फल और औषधियों के पौधे लगाना और पानी के संरक्षण के लिए छोटे बांध बनाना। हर कोई जानता था कि उन्हें अपने जंगल को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। एक दिन जंगल में एक नई चुनौती आ गई। पास के पहाड़ों से एक बड़ा बवंडर उठने की खबर आई। यह सुनकर सारे जानवर घबरा गए। चारों दोस्तों ने फिर से अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाई। बंदर ने सभी पेड़ों पर जाकर मजबूत शाखाओं को चेक किया और उन्हें बांधने का काम किया ताकि वे बवंडर से न टूटें। शेर ने जानवरों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा किया और उन्हें शांत रहने की सलाह दी। हाथी ने अपने भारी शरीर से मिट्टी और पत्थरों को एकत्र कर एक दीवार बनाई ताकि बवंडर की हवा को रोका जा सके। हिरन ने अपनी तेज गति से संदेश पहुंचाकर अन्य जंगलों में भी खबर दी ताकि वहां के जानवर भी सतर्क रहें। बवंडर ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, जानवरों ने अपने रक्षकों की योजना के अनुसार तैयारियां शुरू कर दी। तेज हवाएं चलीं, पेड़ हिले, परंतु मजबूत शाखाओं और दीवारों की वजह से नुकसान कम हुआ। इस घटना के बाद जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल एक दिन जंगल में सुरक्षा और एकता दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन सभी जानवर मिलकर अपने अपने तरीकों से जंगल की सुरक्षा और विकास के लिए काम करते। बंदर पेड़ों की सफाई करता,
शेर नेतृत्व में सभी को एक साथ लाता, हाथी अपनी ताकत से नए निर्माण करता और हिरण तेजी से भागकर सभी को सहयोग के लिए बुलाता। अब जंगल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी एकता और साहस की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। दूसरे जंगलों के जानवर भी इन कहानियों को सुनने आते और सीखते कि किस तरह मिलजुल कर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। चारों दोस्तों की दोस्ती की यह कहानी अब एक किंवदंती बन गई थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें जंगल पर पड़ती, तो पेड़ पौधे और जानवर ऐसा महसूस करते जैसे यह किरणें उन्हें याद दिला रही हों कि एकता में ही शक्ति है। और चारों दोस्त, बंदर, शेर, हाथी और हिरण, जंगल की इन कहानियों के नायक बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। जंगल में अब एक नई ऊर्जा और जोश था। सुरक्षा और एकता दिवस मनाने की परंपरा ने जानवरों के बीच एक नया विश्वास और सामूहिक गर्व उत्पन्न किया। जानवर न केवल एक दूसरे की मदद करते थे, बल्कि नई पीढ़ी को भी इस एकता का महत्व सिखाने लगे। युवा बंदर, छोटे शेर के बच्चे, नन्हे हाथी और हिरण के छोटे छोटे बच्चे बड़े ध्यान से इन कहानियों को सुनते और खुद को उन कहानियों का हिस्सा समझते। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। दूर पहाड़ों से एक नया जानवर, जो अब तक जंगल में कभी नहीं देखा गया था, आया। वह एक बड़ा और डरावना भेड़िया था, जो अपने तीखे दांत और तेज नजरों के लिए जाना जाता था। उसने आते ही छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया। जंगल के जानवर फिर से घबरा गए। उन्होंने अपनी परिषद बुलाई और चारों दोस्तों को इस नए खतरे से निपटने के लिए कहा। बंदर ने सबसे पहले भेड़िए की गतिविधियों का अध्ययन करने की योजना बनाई। वह पेड़ों पर चढ़कर दूर से देखता रहा और भेड़िए के रास्ते और आदतों का पता लगाया। शेर ने तय किया कि वह भेड़िए से आमने सामने बातचीत करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि जंगल में शांति से रहना ही सही रास्ता है। हाथी ने सुरक्षा की दृष्टि से जंगल की परिधि पर एक मजबूत घेरा तैयार किया ताकि छोटे जानवर सुरक्षित रहें। हिरण ने सभी जानवरों को संदेश दिया कि वे सतर्क रहें और किसी भी खतरे की स्थिति में इकट्ठा हो जाएं। शेर ने भेड़िए से मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया ताकत के घमंड में था और उसने शेर की बात नहीं मानी। इसके बाद शेर ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने जंगल में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो पूरे जंगल के जानवर एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। भेड़िए ने सोचा कि वह अकेले ही पूरे जंगल पर राज कर सकता है, लेकिन जब उसने देखा कि बंदर पेड़ों पर से चौकसी कर रहा है, हाथी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है और हिरण तेजी से भागकर सभी जानवरों को इकट्ठा कर रहा है, तो उसे समझ में आया कि वह इस एकता का सामना नहीं कर सकता। भेड़िया धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अंततः जंगल से बाहर निकल गया। इस जीत ने पूरे जंगल में एक नया संदेश फैला दिया, सच्ची शक्ति न केवल ताकत में बल्कि एकता और समझदारी में होती है। जानवरों ने चारों दोस्तों का धन्यवाद किया और उनकी बहादुरी की कहानियों को जंगल की नई गाथाओं में जोड़ दिया। अब जंगल में न केवल शांति और सुरक्षा थी, बल्कि एक ऐसी भावना भी थी जिसने हर जानवर को गर्व से भर दिया। यह भावना थी कि वे एक परिवार हैं और कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे एक साथ उसका सामना कर सकते हैं। समय बीतने के साथ चारों दोस्त बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी कहानियां और उनके साहस के किस्से हमेशा जीवित रहे। उनके बच्चे और नए जानवर भी उनकी तरह साहसी और समझदार बनकर जंगल के रक्षक बने। इस तरह चारों दोस्तों की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जंगल को एक ऐसी जगह बनाकर जहां एकता, साहस और प्रेम का राज था। चारों दोस्तों की उम्र बढ़ने के साथ ही जंगल में एक नई पीढ़ी ने जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। बंदर के बेटे, जिसे सभी प्यार से चपल कहते थे, ने अपने पिता की तरह फुर्ती और चतुराई सीखी। शेर के पुत्र सिंघम ने अपने पिता से नेतृत्व और साहस सीखा। हाथी के बेटे बलराम ने अपनी ताकत और समझदारी से सबका दिल जीता और हिरण की बेटी चमकी अपनी गति और होशियारी के लिए मशहूर हो गई। सिंघम ने सभा में आगे बढ़कर कहा, हम अपने पिता और उनके दोस्तों की तरह ही साहस और एकता का पालन करेंगे। चाहे कोई भी समस्या आए, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। सभी जानवरों ने गर्व से अपने नए रक्षकों की ओर देखा और तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी। कुछ समय बाद जंगल में एक नया खतरा उत्पन्न हुआ। एक समूह शिकारी उपकरणों और तकनीक के साथ जंगल के किनारे आ बसे।
यह स्थिति पहले से भी अधिक गंभीर थी क्योंकि अब जानवरों को न सिर्फ अपने साहस और ताकत, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और योजना की भी जरूरत थी। चपल ने अपनी चपलता और चतुराई से शिकारी के उपकरणों और उनके रास्तों का निरीक्षण किया। बलराम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की सीमाओं पर एक मजबूत घेरा बनाया। सिंघम ने जानवरों की सेना का नेतृत्व किया और चमकी ने तेज दौड़ते हुए दूसरे जानवरों को सतर्क रहने और एक जगह इकट्ठा होने का संदेश पहुंचाया। नई पीढ़ी ने एकजुट होकर ऐसी योजना बनाई कि शिकारियों के जाल और उपकरण जंगल में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। शिकारी हैरान रह गए कि कैसे जानवरों ने एक साथ इतनी सूझबूझ से उनकी योजनाओं को नाकाम कर दिया। अंततः उन्हें जंगल छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इस जीत ने जंगल में एक नई लहर पैदा कर दी। यह साबित हो गया कि चाहे समय बदल जाए, चाहे चुनौतियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, एकता, साहस और समझदारी से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। बूढ़े बंदर, शेर, हाथी और हिरण ने अपनी संतुष्टि भरी नजरों से देखा कि उनकी शिक्षा और उनके प्रयासों का फल सामने था। नए रक्षक पूरी तरह से तैयार थे और जंगल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। जंगल में अब हर रात कहानियों की गूंज सुनाई देती, जहां बच्चे चारों महान दोस्तों और उनकी नई पीढ़ी के किस्से सुनते। ये कहानियां उन्हें बताती थीं कि जब तक वे एकजुट रहेंगे, उनका जंगल सुरक्षित और समृद्ध रहेगा।